हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी कोर्स से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जे क्वेरी के सिबलिंग मेथड सीखने वाले हैं। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने जे क्वेरी के डॉम ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड अनचेस्टेड मेथड्स और डिसजेंडेंट मेथड सीखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका 2 लिंक्स दे दूंगा, जिसको जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिबलिंग मेथड्स, तो आइए पहले देखते हैं सिबलिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है और मेथड्स हैं कौन कौन से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डॉम ट्री बना लिया है और इसमें एक पेरेंट है हमारे पास डिव, उसके अंदर इसके चाइल्ड्स आ रहे हैं और यहाँ पर यूएल के भी 2 चाइल्ड हैं और यहाँ पर एलआई के भी अपने अपने चाइल्ड्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिबलिंग्स कहते किसे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे पिछली 2 वीडियोस में, जहाँ से यहाँ पर हम पेरेंट को टारगेट कर रहे थे, जैसे एलआई का पेरेंट है यूएल और यूएल का पेरेंट है डिव और डिव के चिल्ड्रन हैं ये वाले और यहाँ पर यूएल के चिल्ड्रन हैं ये वाले। मगर यहाँ पर हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स का मतलब जो भाई बहन, अगर हम हिंदी में बात करें, जैसे यहाँ पर डिव के ये जितने चिल्ड्रंस हैं ये आपस में सिबलिंग्स हैं और यूएल में यहाँ पर दोनों जो एल आई हैं ये सिबलिंग्स हैं। और हम चाहते क्या हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक डिव के अंदर पी टैग है और इसको टारगेट करके हम इसके सिबलिंग्स को टारगेट करना चाहते हैं। मतलब कि कुछ ऐसा सेलेक्टर बनाना चाहते हैं कि पी से हम इसके सिबलिंग्स को टारगेट कर लें। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जे क्वेरी के अंदर सिबलिंग मेथड्स आते हैं। अब सिबलिंग जो मेथड्स होते हैं इनमें एक बात कॉमन होती है कि इसके अंदर जो इनका पेरेंट होता है वो सेम होता है। यहाँ देखिए जैसे पी है, अब पी की अगर मैं सिबलिंग्स की बात करूं, मतलब कि यहाँ पर इसके जो सिबलिंग्स हैं यूएल, एच1 और इमेज और एंकर, इन सब का पेरेंट सेम है, मतलब कि डिव। अब नीचे देखिए जैसे हमारे पास ये एल आई है, अब मैं इस एल आई के थ्रू अगर पिछले वाले एल आई को टारगेट करना चाहता हूं तो उन दोनों का पेरेंट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों का पेरेंट सेम है, मगर मैं यहाँ से स्पैन से इस वाले एल आई के अंदर जो एंकर आ रहा है उसको टारगेट नहीं कर सकता सिबलिंग मेथड के थ्रू। तो आइए पहले देखते हैं कि सिबलिंग मेथड्स होते कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जो भी हमारे पास सिबलिंग के मेथड्स होते हैं जे क्वेरी के अंदर। सबसे पहला है सिबलिंग्स, उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑल, नेक्स्ट अनटिल, प्रिव। प्रिव का मतलब होता है प्रीवियस, प्रीवियस ऑल, प्रीवियस अनटिल। तो आइए देखते हैं इससे प्रैक्टिकली कि इन सब मेथड्स को यूज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में अपना एक बेसिक सा HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसके अंदर यहाँ पर एक हेडिंग है और उसके अंदर एक डिव आ रहा है आउटर नाम से, जिसपे हमने यहाँ पर देखिए आईडी भी लगाया आउटर, और इसके अंदर एक और डिव आ रहा है जिसपे हमने आईडी लगाया है इनर। आप यहाँ पे HTML की फाइल में देख सकते हैं, उसके अंदर एक हेडिंग है और अलग अलग 5 डिव आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे हमने एक जे क्वेरी की एक्सटर्नल फाइल लगाई है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर आके सबसे पहले मैं जे क्वेरी का जो अपना बेसिक कोड है document.ready उसको लिख लेता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब मैं चाहता क्यों, जैसे ही हमारा ये फंक्शन रन हो जाए तो उसके अंदर मैं सिबलिंग्स को टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए हम लेकर किसको चलेंगे, हम यहाँ पर सी जो हमारे पास डिव है उसको लेके चलेंगे। हमने उस पर यहाँ पे आईडी लगाया हुआ child-c। तो देखिए पहले मैं इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके नीचे सिलेक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने हैश लिया क्योंकि ये एक आईडी है और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना सबसे पहला जो मेथड है जिसका नाम है सिबलिंग्स उसको यूज करूंगा। अब यहाँ पे सिबलिंग्स जो मेथड होता है वो करता क्या है, यहाँ पर इसका मतलब होगा सी के जितने भी सिबलिंग्स हैं, मतलब कि ए, बी, डी और ई, इन सबको ये टारगेट कर लेगा एक ही बारी में। और मैं उसको टारगेट करके करना क्या चाहता हूँ, मैं उसमें CSS करना चाहता हूँ या कुछ और भी कर सकता हूँ। मैं इनकी HTML उठा सकता हूँ या HTML सेट कर सकता हूँ या एनिमेट कर सकता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पर इस समय मैं CSS लगा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि इनका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाए और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी रेड, कि जैसे ही इसके सिबलिंग को टारगेट हो जाए तो इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए सी के जितने भी सिबलिंग्स थे, मैं आपको यहाँ पे HTML की फाइल में दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा ये सी है, इनका एक ही पेरेंट था इनर। इनर के अंदर जो भी इसके सिबलिंग्स आ रहे थे, यहाँ पे देखिए S2, A टैग और B टैग जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और D और E, ये इसके सिबलिंग्स थे। इन सबको इसने टारगेट कर लिया। यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि सिबलिंग जो मेथड होता है ये चिल्ड्रन को टारगेट नहीं करता, ना ही पेरेंट को, सिर्फ अपने लेवल पे ही जो इसके भाई बहन टाइप कह सकते हैं हम, जो भी टैग्स आ रहे होंगे उन्हीं को टारगेट करेगा। अब यहाँ पर सिबलिंग जो मेथड्स होता है उसका एक काम और भी होता है, हम किसी एक स्पेशल सिबलिंग को भी टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं चाहता हूँ कि जो इसका सिबलिंग है S2 सिर्फ उसी को टारगेट करे,
तो यहाँ पर मैं सिबलिंग मेथड के अंदर ही कोट्स लगा के यहाँ पे लिख दूंगा H2, जो मेरा सिलेक्टर बनेगा H2। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर चाइल्ड सी का जो सिबलिंग मेथड था S2, उसने उसको ढूंढा और उस पर यहाँ पर सी से इम्प्लीमेंट कर दी। मैं एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये div e है, इसके अंदर एक क्लास लगा लेता हूँ टेस्ट नाम से, और यहाँ पर सिबलिंग मेथड के अंदर टेस्ट नाम का एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। मैं इस एडिटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, चाइल्ड सी का ये सिबलिंग ढूंढेगा जिस पे टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने अपने आप इसको सी से इम्प्लीमेंट कर दी। अब ये टेस्ट नाम की जो क्लास है ये मल्टीपल सिबलिंग्स पे भी लगी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर मैं क्लास जो टेस्ट है इसको कॉपी करके div a जो है हमारे पास उस पर भी मैं लगा देता हूँ और मैंने फाइल को सेव किया। और यहाँ देखिए सी हमारा ये सिलेक्टर था, इसके सिबलिंग्स में से ए और ई पर ये सी से इम्प्लीमेंट होगी क्योंकि इन दोनों पर ही टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई थी। अब इसके बाद हम अपना दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है नेक्स्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेक्स्ट और यहाँ पर इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आता, तो मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट का मतलब होता है जो भी चाइल्ड सी का नेक्स्ट डिव होगा या टैग होगा, कोई भी टैग हो सकता है, उसका नेक्स्ट सिबलिंग होना चाहिए बस, तो उसको टारगेट करता है ये। तो देखिए जैसे ही मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया तो देखिए सी का जो बिल्कुल नेक्स्ट था वो था div d। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पर इसका बिल्कुल उलट होता है जिसका नाम होता है प्रीवियस। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं prev। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए सी का जो प्रीवियस div था या कोई भी टैग हो सकता है उसको इसने टारगेट कर लिया। अब मैं इसके बाद आपको दूसरे मेथड बताता हूँ। एक का नाम है प्रीवियस ऑल और एक का नाम है नेक्स्ट ऑल। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने किया प्रीव ऑल का मतलब है जितने भी इसके प्रीवियस सिबलिंग्स हैं उन सबको टारगेट कर लेगा। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए सी से पहले जितने भी प्रीवियस सिबलिंग्स आ रहे थे इसके उन सबको इसने टारगेट कर लिया। बिल्कुल इसी का उलट होता है नेक्स्ट ऑल। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए सी के जितने भी नेक्स्ट सिबलिंग थे डी और ई, यहाँ पर आप कोडिंग में भी दे सकते हैं, डी और ई इसके नेक्स्ट सिबलिंग थे, इसको इसने टारगेट किया और उसमें CSS इम्प्लीमेंट कर दी। अब यहाँ पे अपने जो लास्ट के दो मेथड्स रह गए उनकी बात करते हैं। एक का नाम है नेक्स्ट अनटिल और एक का नाम है प्रीवियस अनटिल। अब नेक्स्ट अनटिल करता क्या काम है, ये देखिए मैं इसमें अंदर जाके इसके अंदर एक पैरामीटर देता हूँ, कोई भी एक सिलेक्टर का नाम। तो मैंने यहाँ पर जैसे ले लिया डॉट टेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा यहाँ पर चाइल्ड सी है, उसके नेक्स्ट सिबलिंग्स में से ये चेक करेगा कहाँ पर टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है। तो जैसे ये लगी हुई है तो चाइल्ड सी से लेकर टेस्ट नाम की क्लास तक जितने भी बीच में इसके सिबलिंग्स आ रहे होंगे उन सबको ये टारगेट कर लेगा। तो नेक्स्ट अनटिल मतलब कि जहां तक इसको टेस्ट नहीं मिलता वहां तक ये सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो देखिए मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए सी और ई के बीच में, ई पे हमारी टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं एडिटर के अंदर। तो सी और ई के बीच में जो भी इसको सिबलिंग्स मिल रहे थे तो उन सबको इसने टारगेट कर लिया। अब देखिए अगर मैं ये जो आईडी है इसको कट करके अगर मैं बी पे लगा दूं और मैं फाइल को सेव करूं तो देखिए अब बी और ई के बीच में जितने भी सिबलिंग्स मिल रहे थे इसे, मतलब कि ई पे हमारी टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है और बी पे हमारा चाइल्ड सी नाम का जो मेन सेलेक्टर है वो लगा हुआ है। तो इसके और इसके बीच में जितने भी सिबलिंग्स आए उन सबको इसने टारगेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको कट करके दोबारा से वहीं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बिल्कुल इससे उलट फंक्शन की जिसका नाम है प्रीव अनटिल, मतलब कि प्रीवियस अनटिल। अब प्रीवियस अनटिल भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा। ये चाइल्ड सी से लेकर जो हमारा मेन सेलेक्टर है आईडी, उससे प्रीवियस मतलब कि उससे बैक वाले में चेक करेगा कि कहाँ पर टेस्ट नाम की क्लास लगी। जैसे ये ए पे लगी हुई है और इसके बीच में जितने भी HTML के टैग्स आएंगे उन सबको ये सिलेक्ट कर लेगा। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सी और ए के बीच में, ए पे हमारी टेस्ट नाम की क्लास लगी है तो इन दोनों के बीच में बी आ रहा था, इसने इसको टारगेट कर लिया। और अगर मैं ये आईडी जो है ये कट करके यहाँ से डी पे लगा दूं और मैं फाइल को सेव करूं तो देखिए डी और ए के बीच में जितने भी सिबलिंग्स आ रहे हैं उन सबको इसने टारगेट कर लिया। तो इस वीडियो में आपने सिबलिंग से रिलेटेड अलग अलग 7 मेथड्स को सीखा है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टरिंग मेथड सीखने वाले हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।